हजरत मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज करेंगे और रूह कब्ज करके ले जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना बोलने में आसान लगता है, वो बड़ा मुश्किल मसला है। हदीस पाक में आता है ना कि बंदा जब मरने लगता है, बंदे को इतनी तकलीफ होती है, जैसे आप मुर्गा ज़िबा करते हो, अगर उसको बांध करके न रखो मुर्गा छटपटाता है। अगर फरिश्ते मौत के वक्त में बंदे को बांध करके न रखे तो बंदा भी छटपटाने लग जाए, लेकिन उस वक्त फरिश्ते उसको बांध करके रखते हैं। मौत का वक्त कितना सख्त है। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा कहा करते थे, कोई मरने वाला बंदा मिल जाए, मैं पूछूं कि मौत के वक्त कैसा लगता है। हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त आया, बेटे आ गए, अब्बा जान आप ही बता दीजिए मौत के वक्त कैसा लगता है। हजरत अम्र बिन आस ने कहा, बेटा क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान मेरे सर पे टूट पड़ा है और सुई के नाके के बराबर जगह है जहां से मैं सांस ले रहा हूं। बंदा जब मरने लगता है ना, उसकी कैफियत क्या बनती है। एक रिवायत में आता है 1000 तलवारें एक साथ में मारी जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी मौत के वक्त तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बंदा मरने लगता है, आसमान से एक सीढ़ी उतरती है, शरू सुदूर बेशर कबूर में हजरत इमाम सूती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, उस सीढ़ी पर हजरत मलकुल मौत आकर के बैठ जाते हैं, फरिश्ते होते हैं, मरने वाले बंदे को घेर लेते हैं। अल्लाह अकबर। अब रूह को जब निकाला जाता है, पांव की तरफ से रूह जब खींची जाती है, एक बात याद रखना, रूह जब तक हलक तक ना आ जाए तब तक गुनहगार तौबा करे, तौबा कबूल है। काफिर ईमान लाए, ईमान लाना कबूल है, लेकिन रूह जब हलक में आ जाए तो तौबा भी कबूल नहीं है। अगर कोई ईमान लाए तो ईमान लाना भी कबूल नहीं है। उसकी वजह यह है कि रूह जब हलक में आ जाती है तो बंदे की दुनिया की आंखें बंद हो जाती है और बंदा आखिरत को देखने लग जाता है, और जब आखिरत को देख लिया तो न तौबा कबूल है न ईमान कबूल है। इसीलिए मैं कहता हूं, इससे पहले कि रूह हलक में आए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। रूह जब हलक में आ जाएगी, उसके बाद में बंदा तमन्ना करेगा, काश मुझे दुनिया में दोबारा लौटा दिया जाए, मैं नेक बन जाऊं। लेकिन कुदरत का यह फैसला है, जो बंदा दुनिया से चला जाता है दोबारा दुनिया में उसको नहीं भेजा जाता है। तो रूह जब हलक में आती है वो एक अलग कैफियत हुआ करती है। मैंने एक रिवायत में पढ़ा था, मरने वाले बंदे के अगर माथे पे पसीना आ जाए समझ जाओ अल्लाह की रहमत की निशानी है। मरने वाले बंदे के अगर नाक के नतने फैल जाएं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। मरने वाले बंदे की आंखों में आंसू आ जाएं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। क्योंकि मौत के वक्त में बंदे को दिखाया जाता है कि जन्नत में उसका ठिकाना कहां पे है। मरने वाला बंदा देखता है, मैं इतना गुनहगार आदमी, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत तैयार की है। वो शर्मिंदा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, माथे पे पसीना आ जाता है। और अगर मौत के वक्त में मुंह से झाग निकलने लगे, अगर मौत के वक्त में ऊंट की तरह गले से आवाजें आने लगे, अगर मौत के वक्त में चेहरे का रंग उड़ जाए, ये अल्लाह की अजाब की निशानियां है। अजीजान मुकर्रम, हजरत मलकुल मौत जब रूह को कब्ज करते हैं और पांव की तरफ से रूह को खींचा जाता है, उस वक्त बंदे की क्या कैफियत बनती है। हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस दिन को कभी मत भूलना, वो दिन आपको भी आएगा और मुझे भी आएगा। इससे पहले कि वो दिन आए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं। मेरे नौजवान यहाँ पर मौजूद है, मैं खास तौर से नौजवानों से कहना चाहूंगा, आज नौजवान तबका मोबाइल के फितने में गिरफ्तार होकर जिस तरह से तबाह बर्बाद हो रहा है, अगर वो बर्बादी से निकलना चाहे उसका रास्ता यही है, वो अपनी मौत के वक्त को याद रखे। जब मौत का वक्त याद रहेगा ना, बंदा गुनाह नहीं करेगा। अजीजान मुकर्रम, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बाबा जी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद में नौजवानों से कहा, रुक जाओ, मेरे एक सवाल का जवाब दो। नौजवानों ने कहा, क्या हुआ? तो बाबा जी ने कहा, एक बात बताओ, ये जो इंतकाल कर गया, कब्र में गया है, अगर निकल करके बाहर आ जाए तो क्या करेगा? तो सारे लोग हैरान रह गए। एक ने कहा बहुत बड़ा नमाजी बनेगा, दूसरे ने कहा बड़ा परहेजगार बनेगा, तीसरे ने कुछ कहा, चौथे ने कुछ कहा। बाबा जी ने कहा, सुनो, जो दुनिया से चला जाता है वो पलट करके नहीं आता है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मौका अता किया है, तुम पलट करके अपने घर पे जाओगे। ये तो नेक काम नहीं कर सकता, तुम लोग कर सकते हो, अल्लाह ने तुम्हें मौका अता किया। आज यहाँ पर बैठ के जलसा सुन रहे हो ना, जो कब्रों में मौजूद हैं, अगर वो यहाँ पे होते और आप कब्र में होते तो बताओ कैसा होता। तमन्ना करते, काश रब्बिरजिऊन, अल्लाह दुनिया में लौटा दे, लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला, हम दुनिया में नेक काम करें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा गुजर रहे थे, तो उतर करके कब्र देखी तो वहां पे नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के चल पड़े। गुलाम
امام نے کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ جا رہے تھے, اتر پڑے اور نماز پڑھ کے چل پڑے. آپ نے کہا جب میں قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے یاد آیا, مرنے والا بندہ تمنا کرتا ہے کاش 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے. میں نے سوچا اس کو تو موقع نہیں ملا, اللہ نے مجھے تو موقع عطا فرمایا ہے, تو میں تو موقع کا فائدہ اٹھاؤں. تو میں نے اسی لیے اتر کر کے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے. عزیزان مکرم, تو حضرت انس نے کہا موت کے وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا.